दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह जो इमेज आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको आप ज़रूर जानते होंगे। दुनिया भर में जाना पहचाना नाम, विशेषकर भारत में उत्तर भारत के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का एक जाना पहचाना चेहरा है ये योगी आदित्यनाथ जी। इनका आज हस्तरेखा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है और मीडियम हाथ है इनका, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। लाइफ का तरक्की ग्राफ भी अगर देखेंगे तो तरक्की ग्राफ भी अच्छा है, थोड़ा बुध माउंट पर डाउन है। इसके विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बुध माउंट और बुध फिंगर की लंबाई और बुध फिंगर का बुध माउंट का उभार अच्छा है। अब सभी उंगलियों को देख लेते हैं। इनकी सभी उंगलियों में एक बात कॉमन है कि उंगलियां सभी फैली हुई उंगलियां हैं, तो अपने मन मर्जी के मालिक हैं। जिद्दी नेचर भी है इनका, जो इनकी फैली हुई फिंगर बताती है। और इसी के साथ इनकी उंगलियों की लंबाई हथेली के मुकाबले थोड़ी कम है, तो ऐसे लोग बोलकर कार्य ज़्यादा करते हैं। इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जब भी फिंगर शॉर्ट होती है, और डिसीजन फास्ट लेते हैं बहुत ही लोग। आप सभी उंगलियों की लंबाई देखेंगे अगर, तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। व्यक्तित्व में एक आकर्षण जरूर होता है ऐसे लोगों के। याददाश्त क्षमता अच्छी होती है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है ऐसे लोगों को, और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं ऐसे लोग। याददाश्त क्षमता का प्रभाव इनके जीवन पर ज़रूर होता है कि कोई भी चीज़ें कहाँ रखी है, किसे क्या कहा था, कितने दिनों पहले या कुछ महीनों पहले, इन्हें अच्छे तरीके से याद रहता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, ज़्यादा सन फिंगर की लंबाई है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी भीतर है इनके, ये ज़रूर इनकी सन फिंगर बताती है। नेम फेम भी ऐसे लोगों का अच्छा खासा ज़रूर हो जाता है। सनी फिंगर में भी वही बात, लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी। एक खम्बे की तरह खड़ी हुई इनकी सनी फिंगर है, तो शनि की विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव इनके जीवन पर नहीं पड़ेगा, ये बात इनकी शनि फिंगर बताती है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी, साथ ही मोटाई भी अच्छी, जो इनके प्रतिनिधित्व क्षमता को बताती है। लंबाई थोड़ी शॉर्ट जरूर है, लेकिन फिंगर न ही तो झुकी हुई है, न ही इस पर कोई अशुभ चिन्ह है। ये एक बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो इंडेक्स फिंगर उसके लिए काफ़ी मायने रखती है। इंडेक्स फिंगर की लंबाई, मोटाई और उस पर शुभ अशुभ चिन्ह ही उसके राजनीतिक कैरियर को तय करते हैं। काफ़ी प्रभाव होता है गुरु फिंगर का राजनीति में, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी दिखाई पड़ रही हैं अच्छी खासी, जो इनके व्यक्तित्व में ऊर्जा को बताती हैं। इनके सभी माउंटों पर एनर्जी अच्छी तरीके से पहुंच रही है, इस बात को भी इस तरह की फिंगर बताती है। इनके सभी उंगलियों पर यव भी दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति को स्पष्टवादी बना देती हैं। ऐसे लोग स्पष्ट बात कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इनकी स्पष्टवादिता सर्वविदित है। थंब देखेंगे तो थंब देख के कह सकते हैं कि बेहद जिद्दी नेचर इनका जरूर है। इच्छा शक्ति ऐसी प्रबल कि जिस बात के पीछे पड़ जाएं उसे पूरा करके ही माने। कुछ इच्छा शक्ति इनकी ऐसी है। किसी का भी थंब हो, किसी की भी फिंगर हो, किसी का भी हाथ हो, यह बात सभी पर लागू होती है। हस्तरेखा विज्ञान में जो बात कही गई है वह बात एक सर्वसाधारण इंसान से लेकर तो उच्च स्तर तक बैठे किसी व्यक्ति तक के लिए लागू होती है। वही बात इनके हैंड में भी लागू होती है कि
इच्छा शक्ति इनकी बेहद मजबूत है। तर्क शक्ति ऐसी गजब की, साम दाम दंड भेद अपनी बात मनवाने में ही ऐसे लोग यकीन रखते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर भी अच्छा होता है ऐसे लोगों का। तो अब देखते हैं माउंट, बुध माउंट, उभार अच्छा और खड़ी लाइनें भी। इन खड़ी लाइनों को मैं ज्ञान से जोड़कर देखूंगा इनके हाथ में, क्योंकि जब भी बुध माउंट अच्छा होता है, खड़ी लाइनें भी होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नॉलेज भी अच्छा होता है, उसके पास रुपया पैसा भी अच्छा होता है, और साथ ही उसकी बुद्धि भी काफ़ी तीक्ष्ण जरूर होती है। सन माउंट भी इनका अच्छा है। सन माउंट का उभार और सन माउंट पर रेखाएं इनके उम्र के साथ बढ़ते हुए प्रभाव को बताती हैं। जब भी सन माउंट पर रेखाएं अच्छी होती हैं, हृदय रेखा के ऊपर रेखा होती है सन माउंट की, तो फिर ऐसे लोगों का बढ़ती उम्र के साथ ही प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये बात भी इनके साथ ज़रूर है। 50 की एज है इनकी, और अभी ये ऐसा समझे कि राजनीति के चरम पर हैं। शनि माउंट में भी कोई नकारात्मकता नहीं, और ये वी सिंबल शनि माउंट पर व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है हर तरीके से। बात ज्ञान की हो, बात रुपये पैसे की हो, बात भाग्य की हो, शनि पर्वत पर वी सिंबल बहुत अच्छा माना गया है। अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार अच्छा है। इस अच्छे उभार के कारण ही ये आध्यात्म में और राजनीति में एक शीर्ष स्तर तक पहुँचे हैं, ऐसा कह सकते हैं। गुरु माउंट इनका काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब देखेंगे निम्न मंगल। निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, इस पर ये आड़ी रेखाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि पुलिस कचहरी, कोर्ट, थाना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से इनका नाता जरूर रहा है। अच्छा खासा स्ट्रगल भी इन्होंने झेला है, देखा है। ये बताता है इनका निम्न मंगल और उच्च मंगल पर आड़ी रेखाएं जब होती है व्यक्ति के जीवन में, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद जरूर होता है, और इनसे इनका नाता भी रहा है। अब देखेंगे शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन हथेली के मुकाबले शुक्र पर्वत को अगर देखेंगे तो स्थान कम घेरता है शुक्र पर्वत। अगर किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में इस तरह का शुक्र पर्वत का उभार हो, तो ऐसा कहा जाता है कि सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी उसके जीवन में जरूर होती है। लेकिन इनके गुरु माउंट को देखा जाए और इनके शुक्र माउंट को देखा जाए, तो ऐसा कह सकते हैं सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि नहीं है। किसी न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि इन्होंने मर्सिडीज सरकारी खर्चे से इन्हें मिल रही थी, वो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इस बात का संकेत है कि जब भी इस तरह का शुक्र पर्वत होता है, ऐसे लोगों के पास में सुख सुविधाओं की कमी होती है, लेकिन इनका मैटर अलग है कि इन्होंने सुख सुविधाओं में अपने आप को सीमित कर लिया है। सुख सुविधाओं इनको प्रभावित नहीं करती। उसका कारण है गुरु का उच्च होना और शुक्र का सीमित होना। व्यक्तित्व में आकर्षण बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है व्यक्तित्व के आकर्षण में, लेकिन सुख सुविधाओं में इनकी बहुत अधिक रुचि नहीं है। ये बताता है इनका वीनस माउंट। अब देखेंगे चंद्र पर्वत। इनका स्पेस अच्छी, चंद्र पर्वत की यात्रा रेखाएं भरपूर, लंबी दूरी की यात्राएं ये अक्सर करते ही रहते हैं, करेंगे भी। लेकिन अगर इनका मैं निम्न चंद्र देखता हूँ, तो निम्न चंद्र पर ये जो रेखा है यहाँ पर, इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि लंबी दूरी की यात्राओं से हानि, या किसी दूर के स्थान, किसी दूर के स्थान के व्यक्ति से हानि, या किसी मित्र से विश्वासघात या धोखा मिलने की संभावना इनके जीवन में बनी हुई है। निम्न चंद्र पर जब भी इस तरह से नकारात्मक रेखा होती है, तो यह मित्रता में धोखे को बताती है, मित्रता से हानि को बताती है, लंबी दूरी की यात्रा से हानि को बताती है, या दूर स्थान पर बैठा कोई व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है। इस तरह के संकेत भी इनके हाथ में है। केतु भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं
होती है ऐसे लोगों के जीवन में, या कोई ना कोई विवाद 60 की एज के आसपास में ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। तो केतु इनका बहुत अच्छा नहीं है। अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं इनकी। हार्ट लाइन इनकी गुरु और शनि के बीच में जाती हुई हार्ट लाइन है, और ये हृदय रेखा पर दोहराव कह सकते हैं इसे। जब भी इस तरह से दोहराव होता है किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा माना जाता है कि लाइफ पार्टनर से अलगाव ऐसे व्यक्ति का होता है, या लाइफ पार्टनर की मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है। इनका हाथ एक बहुत बड़ा उदाहरण है हस्तरेखा विज्ञान को समझने के लिए। ये अविवाहित हैं, सारी दुनिया जानती है। इनके हाथ में रिलेशनशिप रेखा भी है, जबकि ये रिलेशनशिप रेखा इनके गुरु से इनके आत्मीय लगाव को बताती है। इनके गुरु थे बाबा अवैधनाथ, जिनका निधन भी कुछ वर्षों पूर्व हुआ है। तो गुरु से आत्मीय लगाव के कारण ही इनके हाथ में ये रिलेशनशिप लाइन है, जिसको अगर किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में होती तो इसको विवाह रेखा माना जा सकता था, लेकिन ये गुरु के प्रति आत्मीय लगाव लंबे समय तक के लिए बताती है। वहीं हार्ट लाइन पे ये दोहराव और ये ब्रेक डबल लाइन ये गुरु से बिछड़ने का संकेत है। ये इनके गुरु का निधन हुआ बीते वर्षों में, तो ये हृदय रेखा इस बात का संकेत दे रही है। और ऐसे लोग रुपए पैसे में और संबंधों में काफ़ी मेंटेन करते हैं। जब भी गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाती है हृदय रेखा, रुपए पैसे और ऐसा कह सकते हैं भौतिक सुख सुविधाओं और आत्मीय संबंधों में ऐसे लोग तालमेल बनाकर रखने वाले होते हैं। तो इनके साथ तो बात वो जग जाहिर सी है ही कि आम जन से लेकर राजनीति के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों से यह कुशलतापूर्वक व्यवहार करते हैं। इनके गुरु का ऐसा मानना था, नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं गुरु इनके, और खुद ये भी उनका अनुसरण करते हैं। उनका ऐसा मानना था कि देश और धर्म की रक्षा के लिए राजनीति में दखल किसी महात्मा का, किसी संत का कोई गलत बात नहीं है। तो वो बात ये भी मानते हैं, उसी बात का ये अनुसरण करते भी हैं। तो अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन का इनका झुकाव कुछ हद तक मून माउंट की तरफ है। जीवन के 60 या 65 के बाद भी कह सकते हैं विचार में एक परिवर्तन आ सकता है। जो इनका चला आ रहा जीवन है उससे कुछ हटकर इनकी सोच हो सकती है। वह सोच इनके प्रभावित जरूर करेगी इनके रूटीन को। कुछ इस तरह की इनकी माइंड लाइन है। जब भी माइंड लाइन का झुकाव होता है मून माउंट की तरफ, तो व्यक्ति फिर थोड़ा भावनात्मक हो जाता है, और जब भावनाओं का स्तर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसकी दिनचर्या जो होती है वह थोड़ी डिस्टर्ब जरूर होती है। तो कुछ न कुछ घटना ऐसे इनके जीवन में होगी आगे चल के कि ये जैसा भी इनका जीवन चला आ रहा है उसमें कुछ बदलाव का संकेत देती है इस तरह की माइंड लाइन। अपनों से आत्मीय लगाव को भी बताती है इनकी माइंड लाइन। आयु के 25 वर्ष के आसपास तक ये डिपेंड रहे होंगे अपने परिवार पर काफ़ी ज़्यादा। उसके आगे ही फिर अपनी स्वयं की राह इन्होंने पकड़ी, जो इनकी माइंड लाइन बताती है। अब अगर इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो अच्छी खासी लंबाई है। एक लंबी आयु इनकी ज़रूर है। जब भी इस तरह की रेखा हो जाती है, एक दीर्घायु व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा होती है। और एक अच्छी बात है, इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी है और काफ़ी लंबाई लिए हुए। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो,
और व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है, उसको आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो इनके साथ भी ये बात बनी हुई है, संजीवनी रेखा है और अच्छी खासी लंबी है। और एक बहुत प्लस पॉइंट है इनके हाथ का, इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा, शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा, केतु के सपोर्ट से, केतु से ही निकली इनकी भाग्य रेखा, जो घर परिवार से मिले सहयोग को बताती है। घर परिवार से तालमेल रखते हुए व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। कुछ इस तरह की इनकी भाग्य रेखा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट भाग्य रेखा, बिल्कुल टच करती हुई शनि फिंगर को। ऐसी लंबी भाग्य रेखा को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है, विशेषकर जब इस पर कोई कट ना हो और इसकी लंबाई अच्छी हो। तो कट तो कुछ दिखते हैं, एक आध कुछ इसको मान सकते हैं, पिक्चर उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है तो कट भी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी लंबाई ही अपने आप में अच्छी है। भाग्य पर्वत तक भाग्य की रेखा पहुंच जाए, इसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो ये अच्छी बात है, अच्छे भाग्य को बताती है इस तरह की लंबी भाग्य रेखा। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो 40+ के बाद में रुपए पैसे का फ्लो उसके लाइफ में अच्छा होता है। तो इनके साथ भी यही बात जरूर रही होगी। स्वास्थ्य रेखा को अगर देखा जाए तो जीवन रेखा से टच करती हुई लगती है आगे की एज में, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का संकेत समझ सकते हैं इसको। स्वास्थ्य रेखा जब भी टच हो जाए जीवन रेखा से, उस एज पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सबके जीवन में लागू बात है, कोई बहुत गंभीर बात ये नहीं है। फिर भी यह एज रहेगी 60 के आसपास की एज, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके जीवन में हो सकती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।